हे मिस्टर मालिम इज हियर। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बिया के साथ उस रात आखिर क्या हुआ था, किस वजह से बिया ने वली का साथ नहीं दिया। आखिर वो खुद भी तो भागना चाह रही थी। जब उसको वली ने पूछा कि भाई अगर तुम अभी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, जितना मर्जी तुम पे प्रेशर डाल रहा है, तुम इसकी बात मत सुनो, मेरे साथ चलो। तो फिर आखिर क्यों बिया ने उस पॉइंट पर जहाँ पर वो वली के साथ भाग सकती थी, उसने चूज़ किया दानियाल को। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या मजबूरी थी। तो इसके पीछे भैया जो रीज़न है ना, वो एक ऐसी रीज़न है जो कि शायद आप लोग फैमिली में बैठकर ना सुन सको। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस टाइम 4-5 लोगों में बैठे हो तो ये रिव्यू सेपरेट बैठ के देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट भी थोड़ा सा इस तरह का है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आज की स्टूडियो के अंदर, वो ये है कि एनी को आखिर प्रोड्यूसर ने क्यों फिल्म के लिए नहीं रखा, क्या रीज़न थी, किस वजह से उसको फिल्म से निकाल दिया। इसके पीछे भी एक ऐसी रीज़न है जो अगर आप फैमिली में बैठ के सुनोगे तो ऑकवर्ड फील करोगे। तो ये बड़ा ब्लंट सा रिव्यू होने वाला है। यहाँ पर मैं बताऊँगा कि इस ड्रामे के अंदर सबसे टॉक्सिक कैरेक्टर कौन सा है, सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले बिया के साथ उस रात आखिर क्या हुआ। बिया बेसिकली भागना चाह रही थी, वो किसी तरीके से स्केप करना चाह रही थी, क्योंकि ना तो उसकी माँ साथ दे रही है ना इर्द गिर्द के लोग। तो उसने यही सोचा कि काम वाली के प्लान के मुताबिक यहाँ पर गाड़ी आएगी और वो उसको लेकर चली जाएगी। जब वो गाड़ी के अंदर बैठने लगी तो अचानक से उसको याद आया कि वो अपना सामान भूल गई है। सामान लेने के लिए जाती है, सामान पकड़ के वहाँ से जिस टाइम वो गाड़ी के अंदर बैठने लगती है तो उसके बैठने से पहले ही दानियाल देख लेता है कि भाई ये तो यहाँ से भागने जा रही है। तो वो ड्राइवर को कहता है कि चल भी बेटा तू तो यहाँ से छुट्टी कर। ड्राइवर को साइड पे करके खुद बैठ जाता है गाड़ी के अंदर। चलो यहाँ तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था कि उसने बिया को पकड़ लिया। लेकिन आप ये पॉइंट नोट करें कि अगले दिन उसकी शादी है, एक दिन बाद उसकी शादी हो जानी है, लेकिन यहाँ पर दानियाल ने एक ऐसी हरकत की जिस वजह से बिया मजबूर होगी उसके साथ रहने के लिए। दानियाल उसको खींच कर लेकर जाता है सेम उसी नौकरानी के कमरे में जहां पर पहले उसने उस नौकरानी की बहन के साथ ज्यादती की थी। उसी कमरे में लेकर जाता है बिया को और वहां पर जाके बिया के साथ सारी रात ज्यादती करता है। जब बिया के साथ वो ज्यादती करता है तो उसके बाद आपको कमरे से बाहर आते हुए उसको दिखाया जाता है। बहुत सारे हमारे मासूम लोग पूछ रहे थे कि भाई उसने अंदर जाके उसको ऐसा क्या समझाया, थोड़ी सी अकल को इस्तेमाल कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पर एक लिंक दिखाया जा रहा है आपको उस नौकरानी के रूम का, जहाँ पर पहले दिखाया गया एक सीन कि किस तरह से उसने नौकरानी की छोटी बहन के साथ ज्यादती की थी, फिर उसने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी करने से पहले उसने खुदा को ये कहा कि दानियाल ने उसके साथ ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी खुदा ने उसकी बात नहीं मानी। यही सीन आपको दिखाया गया जिस वजह से खुदा वो सारी बातें बता रही थी कंदील को। अब वही हरकत की है इसने बिया के साथ। बिया के साथ हरकत ये इसलिए की है क्योंकि बिया की इज्जत अब लूट लिया। बिया यहाँ से कहीं नहीं भागने वाली, क्योंकि पहले तो निकाह हो गया था लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी यहाँ पर, जिस वजह से बिया को किसी भी तरीके से वहाँ से भागना था। लेकिन अब जब वो अपनी इज्जत गवा बैठी है तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहती, इसीलिए उसको वहाँ पर रुकना पड़ा। और जब वली बार बार इसरार कर रहा था, पूछ रहा था, ये कह रहा था कि तुम एक दफ़ा कह दो कि तुम इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं फ़ौरन से तुम्हें लेकर चला जाऊँगा, लेकिन उस पॉइंट पर बिया कुछ भी नहीं बोल पाई। अब वो क्या बताती यहाँ पर वली को कि उसके साथ एक रात पहले क्या हुआ। और यहाँ पर आपने देखा कि बड़ी चालाकी से दानियाल भी उसके कान में ये बात डालता है कि भाई अब तुम अगर यहाँ से जाओगी तो कहाँ जाओगी, तुम्हारा क्या बनेगा। तो ये एक बड़ा ही दर्दनाक सा पॉइंट था जिससे मेरे ख्याल से ड्रामे की टीआरपी तो बड़ी बढ़ेगी यहाँ पर, लेकिन सोसाइटी की रियलिटी भी है कि जहाँ पर हमें कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं उससे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से लड़कियों के साथ कुछ ऐसी कंडीशंस बन जाती हैं कि जहाँ पर उनको सर्टेन डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दूसरा, लोग मुझे ये कह रहे थे कि भाई अगर उसने बिया को मारना ही था तो उसको इतनी आग लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर वो उसको जहर देकर भी तो मार सकता था। उसने आग जो थी ना वो इंटेंशनली नहीं लगाई। अगर आप उस सीन को थोड़ा सा गौर से देखो तो वो शराब के नशे में था। शराब के नशे में आके उसने वहाँ पर तीली लगाई और उसके बाद नीचे जाकर सोफे पे सो गया। पता उसको उस टाइम चला जब घर में अच्छा खासा हंगामा हो गया कि भाई आग लग गई, आग लग गई, तब उसने आके देखा कि एक्चुअली उसने क्या कारनामा किया। मारने के तो मतलब बहुत सारे तरीके थे, उसने यही तरीका क्यों अपनाया। और फिर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जब उसने आग लगाई, जिस पॉइंट पर आग लगाई वो आग वहाँ से आगे गई नहीं। जिस लेवल की आग इस कमरे के सीन में दिखाई गई है, इस आग को भड़कने में
5 से 6 मिनट भी नहीं लगते। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाएगा कि एक कैरेक्टर ने आग लगाई, उसके बाद वो नीचे जाकर सो गया, घर वाले बाकी सोए हुए थे, अलार्म बज रहा था, उसके बाद घर वाले आते हैं, ताला भी तोड़ते हैं और आग वहीं की वहीं होती है। तो ये एक बड़ा फ़नी सा सीन था। एक और मिस्टेक है इस ड्रामे के अंदर, जहाँ पर आप देखते हो जो काशी की माँ है यानी कि कंदील की सास, वो ये कहती है कि भाई अभी 1 मिनट पहले यानी कि हुदा के आने से पहले तो दानियाल अपनी बीवी के साथ बड़ा हंस हंस के बातें कर रहा था, हुदा के जाने के बाद वो हुदा के पीछे भाग गया, जबकि वो हंस हंस के बातें पहले बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। अगर आप सीन पे थोड़ा सा गौर करो कि जिस टाइम वली उसको लेकर आता है तो वो बड़ा गुस्से में होता है, उसके साथ बिल्कुल भी वो कोई अच्छे मूड में बातें नहीं कर रहा होता, उस पर उल्टा गुस्सा कर रहा होता है। तो कंदील की सास ने कब देख लिया दानियाल को उसके साथ हंस हंस के बातें करते हुए, ये बड़ा एक अजीब पॉइंट मुझे लगा था। अब जो दूसरा पॉइंट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए लर्निंग पर्सपेक्टिव से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना चाहिए कि ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ जिनको डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, कोई मॉडलिंग की ऑफ़र कर रहा है, कोई यहाँ पर फिल्म्स के लिए आपको बुलाता है, और लड़कियों को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये बड़ी अच्छी दुनिया है, हम आराम से जाएंगे, थोड़े से शूट वगैरह करेंगे और उसके बाद फ़ौरन से हमें काम मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केसेस में तो मतलब यहाँ पर मर्द सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इज़्ज़त लूटने के लिए आपको अपने पास बुला रहे होते हैं, उसके अलावा उनकी कोई इंटेंशन नहीं होती। हाँ, कुछ लड़कियाँ तो इस हद तक गिरी होती हैं कि अपनी इज़्ज़त को बार बार बेचने के बाद फाइनली उनको काम मिल ही जाता है, और जब वो काम मिलता है तो फिर उसके बाद वो पॉपुलर भी हो जाती हैं। इस ड्रामे के केस में आपको दिखाएगा कि जहाँ पर उसने डायरेक्टर के साथ अच्छा खासा टाइम गुजारा, जिस घर में एनी को दिखाया गया था कि वो रह रही थी, वो उसी डायरेक्टर का घर है। अब वहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद उसको शुरू में लगा कि हाँ मुझे काम मिल जाएगा। प्रोड्यूसर ने कहा होगा कि भाई तुम तो उसके साथ मज़े ले रहे हो, थोड़ा सा टाइम मुझे भी साथ स्पेंड करने दो। अब ऐसी सिचुएशन में जब डायरेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं भेजेगा उसके पास या अपनी कास्ट को नहीं भेजेगा, तो प्रोड्यूसर्स अक्सर उन कास्ट को चूज़ कर लेते हैं जो उनके साथ बड़े अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए एग्री हो जाएं। तो ये सीन बना होगा इस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से आपको दिखाएगा कि प्रोड्यूसर ने अचानक से एकदम से किसी और लड़की को चूज़ कर लिया। अब ऐसा सीन इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप लोग एक बात को अच्छे से समझ लो कि अगर किसी एक शख्स के साथ आपने रिलेशनशिप बिल्ड करके इस इंडस्ट्री में आप आए हो, तो कभी भी ये मत समझना कि आपको सिर्फ उसी शख्स के साथ रहना पड़ेगा, आपको हर दूसरे बंदे के साथ सोना पड़ेगा। अगर तो आप मेंटली रेडी हो अपने आप को इतना ज़्यादा जलील करने के लिए, इतना ज़्यादा जिच करने के लिए, फिर तो भाई मोस्ट वेलकम, आप इस इंडस्ट्री को ज़रूर चूज़ करें। इस सीन के अंदर असल में बड़ी डेप्थ थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँ और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ कि एक इंसान के लिए सबसे पहले उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत होती है। अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे और उसको गिरा कर आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर रहे हो, तो आप खुद नोट करोगे कि एक सर्टन पॉइंट के बाद आपको उस अचीवमेंट की बिल्कुल भी खुशी नहीं हो। तो लाइफ में लड़का हो या लड़की हो, अगर आपने कुछ भी अचीव करना है तो अपनी मेहनत, अपनी स्ट्रगल, अपने हार्डवर्क से उसको अचीव करें, फिर आपको उसका लाइफ टाइम मजा आएगा। इस ड्रामे के अगर सबसे टॉक्सिक कैरेक्टर की बात करूं तो मुझे बिया की माँ का जो कैरेक्टर है वह बहुत ही जहर लगता है। मतलब अजीब औरत दिखाई गई है कि पहले अपनी बेटी के लिए इतनी हार्ड चीज़ें पैदा करती है, इतनी मुश्किलात पैदा करने के बाद में बंदे बंदे के आगे हाथ जोड़ के कि मेरी बेटी को बचा लो, उसका ख्याल रखना। अरे किस तरह की बेवकूफ़ औरत है तू, तुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि तेरी बेटी क्या चाह रही है। बड़ा ही अजीब कैरेक्टर है, मुझे इसको देख के बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग सबसे टॉक्सिक कैरेक्टर कौन सा है, ज़रूर बताएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। एनी का वो सीन मुझे बहुत ही बुरा लगा, जहाँ पर उसके भाई ने उसकी जान बचाई, उसको हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा है, उसको जैसे ही होश आती है उसकी तरफ देखता है, उससे बात करता है, उसको ये बताता है कि तुम्हारे किसी डायरेक्टर, किसी दोस्त का, किसी इंडस्ट्री के बंदे का फ़ोन नहीं आया जिसने तुम्हारी खैर खैरियत पूछी हो। लेकिन ये बहन को इतनी बेशर्म दिखाई गई है कि इस पॉइंट पर भी अपने भाई से मुंह फेर रही है, बजाय कि उसको थैंक यू बोले, उसने तेरी ज़िंदगी बचाई है। कुछ बहन भाई, कुछ ऐसे रिश्ते मैंने देखा है कि उनके अंदर ना बिल्कुल भी एहसास नाम की चीज़ नहीं होती। तो उस चीज़ को इस ड्रामे के अंदर बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि इस ड्रामे का सबसे बेहतरीन एक्ट कौन प्ले कर रहा है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो सबसे अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है वही सबसे बेहतरीन एक्टर भी है। मेरे ख्याल से बदजात ड्रामे के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्ट किसी का लग रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है किसी को देखने का, तो वो मुझे अली अब्बास को देखने का आ रहा है। दानियाल का रोल इसने कमाल का प्ले किया, सही इस पर गुस्सा आता है। और ख़ास तौर पर लेटेस्ट एपिसोड के अंदर वो जो सालसा डांस दिखाया गया, जैसे डांस करते हुए इसकी एक्टिंग दिखाई है, यार कमाल है, मतलब सुपर।
अली अब्बास को मेरी तरफ से एक नहीं बल्कि दो जगह पे होंगे थम्स अप। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, आपको अप्रिशिएट करता हूँ। एक और चीज़ इस ड्रामे के अंदर देखने को मिलती है कि यहाँ पर वली का कैरेक्टर वैसे तो बड़ा रौबदार दिखाया गया, बड़ा गुस्सा करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी शायद थोड़ी सी मैच नहीं कर रही। मुझे लगता था स्टार्ट में कि ये रोब इसके ऊपर बड़ा जचेगा, लेकिन उतना जच नहीं रहा। और वैसे भी जो आप दिखा रहे हो कि यहाँ पर वो रोब इतना झाड़ रहा है लेकिन हर तरह से मजबूर है, तो उसका वो जितना भी रोब है, उसका जितना भी चीखना चलाना है, वो बिल्कुल बेमानी सा हो जाता है। लेकिन ओवरऑल ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टोरी बड़ा मज़ा दे रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है बज़ार ड्रामे की स्टोरी, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आपको बताया रमज़ान में लगने वाले ऐसे 6 ड्रामे जो कि आपको डेफिनेटली अभी इसी टाइम स्टार्ट करने हैं। डेली बेसिस पे आप रमज़ान में ड्रामा देख रहे होते हो कोई ना कोई, और ज़रूरी नहीं होता कि हर साल कोई बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फ़नी कोई ऐसा ड्रामा लॉन्च हो जो आपको उन टॉप ड्रामास के जितना मज़ा दे जिनका जिक्र मैंने अपनी इस लिस्ट में किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज का बस इतना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।